प्रवक्ता जेडीयू से डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बधाई दे रहे थे पत्रकारों को तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए आप सबको भी बधाई कि कुछ होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। और जो फोकस है वो क्लियर है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। और हालांकि 2012 की बात को अगर हम एक बार फिर से दोहराना चाहें तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर बिजली नहीं आई तो फिर हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात पुरानी जरूर हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जब जब बिजली पर कहते हैं तो ये बातें दिमाग में खुद ब खुद आ जाती हैं। अभिषेक झा, क्या कहना चाहेंगे? बिहार जगमग हो रहा है और इस जगमग बिहार के लिए थोड़ा सा और समय हमें देने की जरूरत है। 4 साल लगेंगे, लेकिन जो होगा बहुत बढ़िया होगा और आने वाली जो भी सरकार होगी सबके लिए बेहतर होगा। देखिए, आज तक जो कुछ भी हुआ है विवेक, वो भी काफी बेहतर और बढ़िया रहा है। और आज तो बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जी ने खुद लोगों से मुखातिब होते हुए सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बताया, रोड मैप बताया कि किस तरह से आगे काम होना है। और किसी भी प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए बेहद आवश्यक है निर्बाध बिजली की आपूर्ति। और 700 से 6627 मेगावाट तक का सफर तो बिहार वासियों ने मिलकर नीतीश कुमार जी के साथ तय किया ही है। और जिस तरह से प्राथमिकता में रहा है सरकार की, आपको दिखता है, मतलब मेरी भी स्मरण शक्ति ठीक ठाक है। मैं बचपन में भी मुझे याद है कि हमारे गाँवों में बिजली की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, या बाद के समय में जब बिजली आई भी तो ऐसा होता था कि भाई 6 घंटे 8 घंटे बिजली रहेगी, पानी का मोटर चला लीजिए, पानी भर लीजिए, इस तरह की स्थिति होती है। और अब तो आप डिस्ट्रिक्ट टाउन्स की बात कर लें, शहरों की बात कर लें, गांवों की भी बात कर लें, तो बिजली बहुत कम देर के लिए कटती है। शहरों में तो एकदम निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती है और दिन भर में शायद कभी ही ऐसा वक्त आता है जब 1-2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी कारणवश बिजली कट रही हो। तो बिजली की आपूर्ति के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है आपके सामने है। प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना एक और ऐतिहासिक कदम है। जिस तरह से पहले भी हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग बिजली का बकाया छोड़कर डिपार्टमेंट पर भी एक लायबिलिटी खड़ी कर देते थे, अब उससे भी बिल्कुल अब ये देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। हमारे साथ एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी से। बातों में एजाज साहब, उन्होंने कहा कि आपने कैसा, मतलब हम लोगों ने अंधेरे में जीवन जिया है और अब जो बिजली की सप्लाई हो रही है निर्बाध तरीके से, तो सबको फायदा होगा। इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। देखिए, पॉजिटिव रिस्पांस तभी होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये मान लेते कि यूपीए 2 के समय में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी, उसके कारण ही पूरे बिहार में या पूरे देश में आज बिजली को आप गांव-गांव तक पहुंचते हुए देख रहे हैं। या गांव-गांव तक जो बिजली पहुंचा है, ये यूपीए 2 के कार्यकाल के समय का है। इसको ये लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, चूँकि इन लोगों को आदत है अपने नाम से ही क्रेडिट लेना, अपने कामों को ये ज्यादा गिनाने का काम करते हैं, दूसरे के कामों को छुपाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था बिहार में। अभी 6.75 मेगावाट बिजली खपत हो रही है। तो इसका मतलब है 6075 मतलब बिजली खपत हो रही है। इसका मतलब है कि उस समय से कम बिजली उत्पादन यहाँ हो रहा है, या बिजली को इन्होंने केंद्र सरकार के अधीन करके बिहार के लोगों को सबसे महंगे दरों पर, भारत में अगर सबसे महंगा दर अगर बिजली का कहीं है तो वो बिहार में है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार से जो नेपाल को बिजली सप्लाई दी जाती है, वो केंद्र सरकार द्वारा जो दर तय किया गया उस दर पर बिहार सरकार की ओर से दी जाती है। तो ये किस तरह का ये न्याय? लेकिन आम आदमी को तो बिजली मिल जाए, यही बहुत है ना। ये स्पष्ट करना चाहिए। एजाज साहब, आम आदमी को बिजली मिल जाए, आम आदमी 24 घंटे बिजली मिल जाए, क्या दिक्कत है? प्रीपेड वाला तो अच्छा फॉर्मूला है। विवेक जी, आम आदमी को बिजली मिल जाए, लेकिन बिहार में बीपीएल के अंतर्गत 5 करोड़ 60 लाख लोग हैं जिनको 2 वक्त का अनाज भी नसीब नहीं है। उन तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अभिषेक, जवाब दिल्ली सरकार ने ठीक है, एजाज साहब 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम किया। जवाब बिहार में सबसे ज्यादा बिजली का दर है। साहब जवाब दे रहे हैं। जो एक बल्ब भी जलाता है उसको 500 से 700 रुपया बिजली रेट देना पड़ता है। चलिए बोलिए। मैंने किसी पर ऐसा कटाक्ष नहीं किया। नहीं, कटाक्ष मैं भी नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिट आप अपने नाम क्यों कर रहे हैं? अरे आप क्यों नहीं यूपीए 2 के कार्यकाल का चर्चा करते हैं? आप यूपीए 2 के कार्यकाल का चर्चा कीजिए। जो केंद्र सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई,
उस समय 2 योजनाएं ऐसी थी जो चलिए ठीक है, योजनाओं पर हम आएंगे। अभिषेक, हम समय की काफी कमी, क्योंकि आज ज्यादा वक्त हमने नीतीश कुमार को सुनने में लिया है और कुछ नई बातें हमने सुनी है। असफर अहमद साहब यूपीए का जिक्र कर रहे हैं, ये कैसा लगा जो आज मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और 2025 का एक टाइम जो है उन्होंने फाउंडेशन में रखा है कि हम भाई मीटर भी कर देंगे बिल्कुल प्रीपेड मोड में, ये कैसा लगा आपको? नीतीश कुमार का नहीं है, यूपीए 2 में जी आप अंधेरा में थे ना? निश्चित रूप असफर अहमद साहब, हाँ बोलिए। का नियम है, समझिए, निश्चित रूप से परिवर्तन संसार का नियम है। टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं, कुछ फायदा कुछ नुकसान हमें मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि लाइट कम थी, बिजली कम मिलती थी, हमें 24 घंटे में एक स्पैन था कि इतने देर ही लाइट मिलेगी आपको। आज लाइट ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा उत्पादन होता है, बिजली ज़्यादा मिलती है हमको, हम अवेल करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं किसी को हम भूखा रख दें। 9 रुपया 7 रुपये मीटर यूनिट ले रहे हैं बिल, ये तो गलत बात है। आप वोट ले रहे हैं उनसे और उनके बारे में सोच भी नहीं रहे, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सोचा आपको पहले उनके बारे में सोचा चाहिए। क्या सोचे आप? तभी ना बिजली की आपूर्ति है। पैसा ले लीजिए, बर्बाद कर लीजिए उनको। अंधेरे से उनके बारे में चलिए, समय की कमी है, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार को सुनते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हमें जरा बताइए। नहीं, यही सवाल डॉक्टर संजय कुमार के, ये अब मीटर पर जो दरें हैं उस पर बातचीत हो रही है। हाँ डॉक्टर संजय कुमार, रुक जाइए भाई, अब रुकिए, डॉक्टर संजय कुमार को सुनिए। बत्ती गुल मीटर चालू, ठीक है, रुक जाइए। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, अरे आप लोग नहीं सुनिएगा तो फिर एक कैसे? हम वरिष्ठ पत्रकार को सुनिए भाई, उनका अनुभव सुनिए। हाँ डॉक्टर संजय कुमार जी। जी सवाल को दोहराएंगे। हाँ डॉक्टर संजय कुमार, ये जो आज नीतीश कुमार ने कहा और उस पर जो एक अभी बहस छिड़ी हुई है और जो रेट हैं उस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब इतना महंगा कैसे, बीपीएल वालों को कैसे मिलेगा, वो कहां से चुकाएंगे, उन्हें तो खाने के लिए भी अनाज नहीं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इन सवालों को देखते हुए क्या लगता है, आज नीतीश कुमार ने जो बातें कही, जो टारगेट अपने ऊपर रखा, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टारगेट उन्होंने जो बताया, जो लक्ष्य निर्धारित किया, मैं पूरी सहमति उनसे व्यक्त करता हूं। लेकिन इस सच्चाई से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब आपने उसका रेट अधिक अगर बढ़ा दिया है तो असर तो पड़ेगा। जो भी कंज्यूमर हैं जिनको पे करना पड़ रहा है, अगर पहले 300 रुपया वो पे करते थे, आज अगर स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनको 900 रुपया पे करना पड़ रहा है, तो सरकार को थोड़ा सब्सिडाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें थोड़ा स्मूथ हुई है, अब किसी को कनेक्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जिन चीज़ों को आपने दिखाया भी, मुख्यमंत्री जी बोल भी रहे थे। ट्रांसमिशन के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ें कही कि जो सबसे ज़्यादा बिजली लॉस होता था, वो लॉस होता था जर्जर तारों की वजह से। अगर वो कंपनियों ने कहा कि हम तार को बदल देंगे जिससे कम से कम लॉस होगा बिजली का, ये एक सकारात्मक पहल है। लेकिन इस सच्चाई को भी